तो एपिसोड 36 की शुरुआत ओस्मान और मुजफ्फर से होती है। वो दोनों भी मिल्की वे की दुकान पर जाते हैं और मुजफ्फर कहता है, हेलो ससुर जी, हेलो सासू माँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये सुनकर निहात कहता है, अब क्या हो गया? तो मुजफ्फर कहता है, डोंट वरी अंकल, सनम बिल्कुल ठीक है। ओस्मान, तुम बताओ खबर क्या है? तो ओस्मान कहता है, मिल्की वे आंटी, निहात अंकल, कैसे हैं आप? तो मिल्की वे कहती है, अच्छे हैं हम ओस्मान बेटा, कल जो तुमने काम किया था ना वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही प्रोफेशनल था। ये हमेशा से ही एक अच्छा बच्चा रहा है। जब ये बच्चा था तब भी ऐसे ही बातें किया करता था और आज भी ये ऐसे ही बातें करता है। कितना अच्छा बच्चा है ना ये। तो मूजो कहता है, अरे मैं भी तो अच्छा बच्चा था। पता है खिड़की पर जब बच्चे पत्थर मारते थे तब वो मैं ही था जो उन्हें चिल्लाकर भगाता था। तो मूजो की बातें सुनकर मिल्की वे हंसने लगती है। फिर ओस्मान कहता है, एक्चुअली आंटी, हमने जो खाने की सर्विस की थी उसका पेमेंट आ गया है और उसमें से आधा आपका है। तो निहात अंकल कहते हैं, देखो बेटा, मैं ये नहीं ले सकता, तुम हमारे बच्चे जैसे हो। तो ये सब सुनकर मूजो कहता है, अरे एक मिनट, क्या सिर्फ ओस्मान ही आपका बेटा है क्या? मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं, बताइए, मैं नहीं हूँ क्या? तो इतने में ही ओस्मान कहता है, अरे अंकल, मूजो और अयान को भी पैसे मिल रहे हैं। वैसे भी ये जॉब मुझे लायला की वजह से ही मिला था, इसलिए प्लीज़ रख लीजिए और भविष्य में हमें साथ में ही तो काम करना है। तो निहात अंकल कहते हैं, ओस्मान बेटा, तुम सही में एक बहुत अच्छे इंसान हो। आज अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो उन्हें तुम पर गर्व होता। तो ओस्मान कहता है, शुक्रिया अंकल, ये रहा कंपनी के खाने का बिल, क्या आप ये डिलीवर कर देंगे? तो निहात अंकल कहते हैं, ठीक है ओस्मान, मैं ये कर दूंगा। फिर सीन सनम और डेरन पर शिफ्ट होता है, जहाँ डेरन सनम से कहती है, ओस्मान को कॉल करके यहाँ बुला लो, हम दोपहर में ऑर्गेनिक कंपनी के लिए फ़ोटो शूट करेंगे। उन्होंने पहले जो एक्टर लिया था अब वो चेंज कर दिया है, अब वो ओस्मान के साथ ही काम करेंगे। तो ये सुनकर सनम खुश हो जाती है। फिर डेरन कहती है, वैसे बजट ज़्यादा नहीं है पर अच्छे खासे पैसे मिलेंगे ओस्मान को। वैसे उसकी शुरुआती करियर के लिए ये अच्छा ऑफ़र है उसके लिए। तो सनम कहती है, वाह, वो तो सही में एक्टर बन जाएगा, मैं उससे मना लूँगी, हम अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छा इंसान है, वो आ जाएगा मिस डेरन। तो डेरन कहती है, तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है पर तुम अभी भी अच्छे दोस्त हो, ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो सनम कहती है, ओ हाँ, पर फिर भी हम अच्छे दोस्त हैं। तो डेरन कहती है, हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि कैसे उसकी एक्स फियांसे अपने बॉस के साथ समंदर से निकल रही है और वो शांति से वेगन बॉल्स बना रहा है। तो सनम ये सब सुनकर समझ जाती है कि डेरन उसको टॉन्ट मार रही है। फिर वो कहती है, क्या कोई काम है या मैं चलूँ? तो डेरन कहती है, रुको सनम, देखो तुम एक होशियार और टैलेंटेड लड़की हो, तुम अपने मेहनत से ऊपर आ सकती हो, अपने पावर्स को पहचानो, ओके? तुम्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर जान के साथ मैसअप मत करो सनम, उनसे जितना हो सके उतना दूर रहो, नहीं तो चीज़ें पल में ही बदल जाएगी। बॉस तुम्हें काम पर से निकाल देंगे और तुम जॉबलेस हो जाओगी सनम। ये सब मैं तुम्हें एक औरत होने के नाते बता रही हूँ। तो सनम कहती है, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी, मैं अभी ओस्मान को कॉल करती हूँ। ऐसा कहकर सनम चली जाती है। फिर सीन निहात पर शिफ्ट होता है। वो बिल्कुल सूट वूट पहनकर तैयार हो जाता है ऑफिस में बिल देने के लिए। तो मिल्की वे कहती है, हाय, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, मन करता है कि तुम्हें कभी भेजूं ही नहीं। लेकिन निहात, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग इस कैटरिंग के बिजनेस से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं? निहात कहता है, हाँ मिल्की वे, मैं भी यही सोच रहा था, हम इससे हमारा कर्जा भी चुका सकते हैं। बेचारी सनम कब तक हमारा कर्जा फेडेगी? मुझे तो खुद पर शर्म आती है। लाओ मुझे वो बिल दो, मैं जाता हूँ। फिर निहात बिल लेकर वहाँ से चला जाता है और मिल्की वे को अयान दिख जाती है। तो मिल्की वे कहती है, अयान यहाँ आओ, ज़रा तुम मुझे बता सकती हो क्या कि सनम और तुम क्या बातें कर रहे थे रूम में? तो अयान बात को घुमा देती है। तो मिल्की वे कहती है, अयान मुझे बताओ प्लीज़। तो अयान कहती है, अरे आंटी, मैं और सनम केटरिंग के बिजनेस को और कैसे एक्सपांड करें इस बारे में बात कर रहे थे। जैसे कंपनी के कॉल्स के लिए क्यों वेट करें, जैसे एक एप्लीकेशन है, ये रहा, ये लोग ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो इन्हें खाना बनाकर दे सके।
तो मिल्की वे कहती है अरे इस औरत को तो स्टफ्ड बेल पेपर चाहिए, मैं ये बना सकती हूँ। तो अयान कहती है मैं ये प्रपोजल दे दूँ क्या फिर? तो मिल्की वे कहती है हाँ भेज दो। फिर अयान वहाँ से वो प्रपोजल भेजकर चली जाती है। फिर सीन जेजे पर शिफ्ट होता है। सब उसे घेर कर खड़े होते हैं और उससे पूछते हैं बताओ कल रात ओपेरा हाउस में क्या हुआ था जेजे? मिस्टर जान वहाँ क्यों आए थे? इतने में ही सनम वहाँ आती है और पूछती है क्या हो रहा है? तो लायला कहती है हम वो कल की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुलिस कहती है अरे सनम तो कल की पार्टी में आई ही नहीं थी, वो तो रास्ते में ही उतर गई थी। तो सनम खुद को बचाने के लिए कहती है अरे जेजे बेचारा अकेला काम कर रहा था ओपेरा में, इसलिए मैं पार्टी को गोली मारकर उसके पास चली गई, इसमें गलत क्या है? तो जेजे कहता है हाँ सनम अच्छा किया, पर तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? हाँ। इतने में ही डेरन आ जाती है और सब चले जाते हैं लायला को छोड़कर। वो सनम से पूछती है सनम कल रात तुम कहाँ थी, बोलो मुझे। तो सनम कहती है अरे मैं वो घूमने निकल गई थी बीच पर। फिर इतने में ही जान जेजे को कहता है कि ओपेरा हाउस रेडी हो गया है क्या? तो जेजे कहता है यस सर। तो जान कहता है तो फिर ठीक है मैं रेडी हूँ शूट के लिए, ओस्मान को बुला लो। तो ओस्मान का नाम सुनते ही गुलिस डेरन से कहती है अगर ओस्मान है तो क्या मैं भी शूटिंग में पार्ट ले सकती हूँ क्या मैं मिस आइलिन से पूछ लूँ? तो डेरन कहती है अरे तुम मेरी एम्प्लॉय हो या उसकी, वो आज शूटिंग में नहीं आएगी समझी तुम। इतने में ही आइलिन आ जाती है और डेरन से कहती है वेल वो मेरे भी कस्टमर्स है इसलिए तो मुझे आना ही पड़ेगा। फिर जान अपना कैमरा जेजे को दे देता है और कहता है इसका ख्याल रखना तुम, मैं आता हूँ। और डेरन भी जेजे से कहती है देखो जेजे ये बड़ी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखना तुम। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है। वो एमरे के ऑफिस में वेट करने जा ही रही होती है कि लायला उसे रोक लेती है ये कह कर के मिस आइलिन आप वहाँ अंदर नहीं जा सकती, एमरे सर ने मना किया है, इसलिए प्लीज़ आप बाहर वेट करिए। तो ये सब सुनकर आइलिन के तन बदन में आग लग जाती है। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है। उसे जेजे का फ़ोन नहीं आता है तो वो खुद को जेजे को कॉल करने से नहीं रोक पाती है। फिर जेजे से अयान फ़ोन पर कहती है जेजे क्या तुम बिज़ी हो? नहीं वो मैंने इसीलिए फ़ोन किया क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हूँ। तो वैसे हम कब मिल रहे हैं? तो जेजे कहता है हु देखो अभी गिर जाता, मेरा मतलब कि मेरा कैमरा गिर जाता अयान, मुझे इसे रखने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढनी पड़ेगी, मैं देखता हूँ रुको ज़रा। फिर इतने में ही जेजे को सामने आइलिन दिख जाती है तो वो फ़ोन पर कहता है पता नहीं ये औरत हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ी है, जब देखो मुझे चिपकती रहती है। तो अयान कहती है कौन औरत जेजे बताओ ना। तो जेजे कहता है देखो अयान मैं बिजी हूँ बाद में बात करते हैं। ऐसा कहकर जेजे फ़ोन रख देता है। पर अयान कहती है कौन है वो औरत, उसे तो देखना ही पड़ेगा। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो ओस्मान को फ़ोन करके कहती है ओस्मान तुम आ जाओ प्लीज़। तो ओस्मान कहता है क्यों क्या हुआ, क्या जान ने फिर से तुमसे झगड़ा किया? मैं अभी आता हूँ। तो सनम कहती है अरे वो बात नहीं है, तुम कस्टमर्स को बहुत अच्छे लगे इसीलिए तुम्हें बुलाया है ओस्मान। तो ओस्मान ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो फ़ोन रख देता है। फिर इतने में ही जान वहाँ आ जाता है। वो सनम से कहता है बोलो क्या सवाल है तुम्हारा? यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए मैं जवाब दे सकता हूँ, पूछो पूछो। तो सनम कहती है आपको सवाल पूछने की इतनी घाई क्यों है? तो जान कहता है अरे वो इसलिए क्योंकि मैं इस लेवल से ऊपरी लेवल पर पहुंचना चाहता हूं। तो सनम कहती है इस लेवल पर ही ठीक है ना? तो जान कहता है सनम पूछो ना। तो फिर सनम कहती है ठीक है, वो आपने कहा कि आपने मुझे रिंग के वजह से एल्बेट्रॉस वाली बात नहीं बताई, पर मेरी सगाई टूटने के बाद आपने ये बात मुझसे क्यों छिपाई? तो जान कहता है मैंने बताया था हट में उस दिन जब तुमने शराब पी ली थी, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि वो बात तुम्हें याद नहीं है सनम। वैसे और कुछ पूछना है तुम्हें? तो सनम कहती है नहीं पूछना है कुछ भी। तो जान कहता है तो क्या आज हम मिले कहीं पर अकेले में? तो सनम कहती है नहीं आज बहुत काम है, मैं चलती हूँ, आज बहुत काम है मिस्टर जान। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है जहाँ एमरे आता है और आलिन को अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है। ये सब देखकर लाला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है।
वो जान के ऑफिस में उसके लिए चाय लेकर जाती है तो कहती है, ये लो मिस्टर जान, आपकी 2 कप चाय। इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पर चाय की मशीन ही लगा लो ताकि हम दोनों को तकलीफ ना हो। तो जान कहता है, सनम प्लीज शांत हो जाओ। तो सनम कहती है, क्या ये कैसे इशारे कर रहे हैं आप? तो सनम रुक ही नहीं रही होती है, इसलिए जान उसका चेहरा पकड़ के उसे कहता है, सनम जरा वहाँ देखो, पापा आए हुए हैं। तो सनम निहात अंकल को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, पापा आप यहाँ पर? तो जान कहता है, हाँ बिल देने आए हैं वो। तो निहात अंकल कहते हैं, सनम तुम अपने बॉस से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ मिस्टर जान, मैं आपसे इसकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल ये पहले किराना दुकान पर थी ना, इसलिए इसे बात करने का सेंस नहीं है। तो जान कहता है, कोई बात नहीं सर, आप बैठिए ना, बैठकर बात करते हैं चलिए। फिर सीन डेरेन पर शिफ्ट होता है। वो पैनिक हो जाती है। इतने में ही सनम आती है और कहती है, मिस डेरेन ओस्मान तैयार हो गया है पर उसके पर्सनल असिस्टेंट का फ़ोन नहीं लग रहा है। फिर जेजे कहता है, मिस डेरेन एक लाइट तो सडनली बंद पड़ गया। फिर गुलिस कहती है, मिस डेरेन ओपेरा हाउस वाले कह रहे हैं कि कोई वहाँ शाम के बाद नहीं रुक सकता क्योंकि वहाँ पर बुकिंग हो गई है। ये सुनकर डेरेन पैनिक हो जाती है लेकिन बाद में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। फिर सीन लाला पर शिफ्ट होता है जहाँ एमरे उसके लिए होटल से सलाद मंगवाता है ताकि वो उस दिन ना आने के लिए उससे माफ़ी मांग सके। पर एमरे के जाते ही लायला सलाद का डब्बा गुलिस को दे देती है और उसे कहती है, गुलिस ये लो तुम खा लो। फिर वहाँ से जाते जाते लायला अपने डैड से मिलती है और फिर वो दोनों भी अपने अपने काम से चले जाते हैं। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो सेट पर जाने की तैयारियां पूरी कर ही रही होती है कि पीछे से जान आ जाता है। वो फिर से सनम से कहता है, क्या कोई सवाल है सनम? तो सनम मना कर देती है। तो जान कहता है, देखो सनम तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, प्लीज़ मुझसे भागो मत, मुझ पर विश्वास रखो और कुछ ना पूछो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे सनम। तो सनम कहती है, ओह नो मिस्टर जान, जेजे ने कैमरा यहीं पर छोड़ दिया है, मैं अभी देकर आती हूँ उसे। ऐसा कहकर सनम वहाँ से भाग जाती है और कैमरा हाथ में लेकर भागते भागते सनम चिल्लाती है, मिस डेरेन रुकिए रुकिए मिस डेरेन। इतने में ही सनम के सामने कोई आदमी आ जाता है और बैलेंस खोकर वो अपने हाथों से मिस्टर जान का फेवरेट शूटिंग वाला कैमरा गिरा देती है। कैमरे के गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ये देखकर डेरेन, जेजे और आलिन की तो हवा ही निकल जाती है और साथ में सनम की भी। फिर सीन अयान और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है जहाँ अयान मिल्की वे से कहती है, आंटी बुरी खबर है, हमने 150 लीरास डाले थे डिश बनाने के लिए पर किसी ने 90 लीरास डाल दिए, इसीलिए उन लोगों ने उसे सिलेक्ट कर लिया। तो मिल्की वे कहती है, मैं ये नहीं होने दूंगी, तुम भी 90 लीरास डालो। तो अयान कहती है, पर आंटी ये तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो मिल्की वे कहती है, हाँ कम तो कम, पहले पहले कम पैसों में ही काम करना पड़ता है बेटा। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ डेरेन फोन पर किसी से कहती है, प्लीज प्लीज आ जाइए ना, थोड़ा सा ही रिपेयर करना है। पर वो आदमी मना कर देता है। तो डेरेन कहती है, अगर मिस्टर जान ने देख लिया तो वो हम सबको मार डालेंगे, वैसे भी ये बहुत रेयर कैमरा है, पूरे इस्तांबुल में सिर्फ एक ही आदमी इसे रिपेयर कर सकता है, पर वो आदमी बिजी है, पता नहीं अब क्या होगा। फिर इतने में ही वहाँ जान आ जाता है तो सनम कैमरा छिपा देती है और डेरेन कहती है, मिस्टर जान कैसे बताओ आपको पता नहीं। तो सनम की शक्ल देखकर जान कहता है, सनम क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो सनम रोते रोते कहती है, मिस्टर जान वो मैंने गलती से आपका कैमरा गिरा दिया और वो टूट गया, ये रहा आपका कैमरा देखिए। फिर जान कैमरा हाथ में लेकर कहता है, डेरेन तुम ओपेरा में पहुंचो, मैं कैमरा ठीक करके आता हूँ, और सनम तुम मेरे ऑफिस में आओ चलो। फिर डेरेन कहती है, अरे बाप रे ये तो गई, मैं तो इसे बचा तक नहीं सकती अब। तो अब आगे क्या होगा? ये कैमरा जान का फेवरेट कैमरा था। क्या जान इस कैमरे के टूट जाने पर सनम पर चिल्लाएगा या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।